पृथ्वीपुर के एक गांव में रानी अपनी माँ वधू, बाप किशन, छोटी बहन और जालिम दादी बहारों के साथ रहती है। एक दिन किशन काम से वापस घर लौटता है। पिताजी, आप मेरे और पूजा के लिए नए जूते नहीं लाए? हरामी कर्मजली, दफा हो जा यहाँ से। जब से पैदा हुई है कलंक डाल रखा है तूने। जब से तेरी माँ ब्याह कर आई है एक बेटा तो दे ना सकी। तुझे एक बार की कही बात समझ नहीं आती। नहीं लाऊंगा तेरे लिए कुछ भी, तू बोझ है, बोझ। पिताजी, ऐसे तो मत कहो। मेरी माँ आपकी और दादी की कितनी सेवा करती है। आप माँ को इतना मारते हो, मगर फिर भी वह सारा दिन चुपचाप कामों में लगी रहती है। अगर वह आपको बेटा नहीं दे सकी, तो इसमें उनका क्या कसूर? अभी काम से लौटा हूँ, जाकर मेरे लिए चाय लेकर आ। बिल्कुल सही किया तूने मेरे बेटे। रानी किचन में अपनी माँ वधू के पास जाकर फूट फूट कर रोती है। माँ, पिताजी कितने बुरे हैं हम दोनों बहनों से और आपसे कितनी नफरत करते हैं। मत रो मेरी बेटी, देखना एक दिन ये दोनों पछताएंगे। अगले दिन रानी और पूजा दोनों टीवी देख रही होती हैं, तो दादी आकर दोनों को गुस्से से देखती है और कहती है, ए मनहूसो, बंद करो। इसको मेरे सर में दर्द हो रहा है। जाकर झाड़ू पोछा करो। सारा दिन टीवी देखती रहती हो। एक दिन वधू किशन से कहती है, सुनिए, हमारी बच्चियां बड़ी हो गई हैं। अब इनको स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए ताकि वे पढ़ लिख सकें। दिमाग खराब है क्या तेरा? वो दोनों इस घर की नौकरानियां हैं, वो कभी भी स्कूल नहीं जाएंगी। मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है। आज के बाद तूने ये बात की तो एक चांटा मारकर अकल ठीक करवा दूंगी। बेटा, मैंने तेरे पिताजी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तुम दोनों को स्कूल नहीं भेजेंगे। दिन बीतते जाते हैं और किशन और इसकी माँ के अत्याचार रानी और वधू पर बढ़ते जाते हैं और एक दिन उनको मारकर घर से बाहर निकाल देता है। ऐसा मत करें रानी के पिताजी, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। हम इस वक्त कहाँ जाएंगे? चोर इसको। अब मैं तेरे लिए एक सुंदर सी दुल्हन लाऊंगी जो तुझे बेटा देगी। वो दोनों आधी रात को खून जमाने वाली सर्दी में जगह तलाशती हैं। वो लोगों के घरों में जाकर मदद मांगती हैं, मगर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। फिर वो दोनों थक कर एक दरख्त के नीचे सो जाती हैं। अगले दिन रानी वधू से कहती है, माँ, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमको अपनी बलबूते पर जिंदगी गुजारनी होगी। इसके बाद दोनों लोगों के घरों में काम करने लगती हैं। बहुत सारा काम करवाने के बावजूद भी इनकी मालकिन इन्हें पूरे पैसे नहीं देती, जिसके कारण वो और भी ज्यादा टूट जाती हैं और भूखे रहने की वजह से दोनों आखिरकार दम तोड़ जाती हैं। मरने के बाद वधू और रानी चुड़ैल बन जाती हैं और अपने घर आती हैं और देखती हैं कि दादी पूजा को मार रही होती है। ये देखकर रानी दादी को धक्का देती है तो वो गिर जाती। हाय, मेरी कमर टूट गई, मैं उठ नहीं पा रही। तू माने या न माने, मुझे जरूर किसी ने धक्का दिया है। किशन माँ की बात का यकीन नहीं करता। रात को किशन आग के आगे बैठा हाथ सेंक रहा होता है तो रानी उसका गला दबाती है। आ, आ, छोड़ो मुझे। कौन है? मुझे सांस नहीं आ रही। हाय बेटा, ये तुझे क्या हो रहा है? गांव वालों ने बताया है कि रानी और वधू मर चुकी हैं। कहीं वे दोनों तो हमसे बदला नहीं ले रही। उसी वक्त रानी और वधू पर खंड हो जाती हैं। हाँ, मेरी प्यारी दादी, ये सब मैंने ही किया। मैंने और मेरी बेटी ने लोगों के घर में काम किया, लेकिन उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, जिस कारण हम दोनों भूखे मर गए। तुम दोनों इंसान नहीं, दरिंदे हो। हम दोनों को माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मगर रानी और वधू उन दोनों की बात नहीं मानती और दोनों को मार देती है। अब वो दोनों चुड़ैल रूप में पूजा के साथ अपने घरों में हंसी खुशी रहने लगते।